नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक सरकारी टीचर बनने का सपना देखते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सरकारी टीचर बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता का होना आवश्यक है? क्या सिर्फ बीएड करना ही काफी है या इसके अलावा और भी कुछ करना होता है? पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में क्या फर्क होता है और किस पद पर कितनी सैलरी मिलती है? तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सरकारी टीचर बनने की पूरी प्रक्रिया के बारे में, वो भी शुरुआत से लेकर नौकरी तक। तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सरकारी टीचर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों सरकारी टीचर दो तरह के होते हैं। पहला, केंद्रीय शिक्षक या सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर, ऐसे टीचर जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। दूसरे, राज्य सरकार के शिक्षक यानी कि स्टेट गवर्नमेंट टीचर, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों ही सरकारें टीचर्स की नियुक्ति करती है। चलिए अब आप समझ चुके हैं कि टीचर की नियुक्ति कौन करता है। एक तो केंद्र सरकार करती है, दूसरा राज्य सरकार करती है। अभी तक आप ये जान चुके हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये दोनों सरकारें किस तरह के टीचर्स की नियुक्ति करते हैं। टीचर्स की नियुक्ति तीन तरह की होती है, यानी कि कुल तीन प्रकार के टीचर्स सरकारें नियुक्त करती हैं। पहला है पीआरटी टीचर, यानी कि प्राइमरी टीचर, जो कि आपकी कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए होते हैं। दूसरे होते हैं टीजीटी, यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ये टीचर कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं। इसके बाद आते हैं पीआरटी टीचर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि कक्षा 11 और 12th के लिए होते हैं। तीन तरह की टीचर्स की कैटेगरी अब आपकी समझ में आ चुकी हो। तो चलिए जानते हैं इनके लिए किस तरह की योग्यता का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आते हैं हम प्राइमरी शिक्षक के लिए, यानी कि पीआरटी टीचर्स के लिए क्या योग्यता चाहिए। सबसे पहले तो आपकी 12वीं क्लियर होनी चाहिए, यानी कि आपको 12वीं पास होना है और आपका 12वीं में कम से कम 50% अंक, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आपके 50% मार्क्स 12वीं में नहीं है तो आप टीचर बनने की योग्य नहीं है। उसके बाद आपने डीएलएड या जिससे पहले बीटीसी भी कहा जाता था, इसका डिप्लोमा प्राप्त कर लेना है। डीएलएड आमतौर पर 2 साल का कोर्स होता है, जिसकी पूरी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप पीआरटी टीचर बनने में इंटरेस्टेड हैं, एक सरकारी पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, तो किस तरह से आप कम मेहनत करके पीआरटी टीचर बन सकते हैं, इसके लिए मेरी दूसरी वीडियो को जरूर देखिएगा। डिप्लोमा के साथ साथ आपको सीटेट का पेपर भी क्लियर करना है, या फिर इसके अलावा सीटेट के अलावा सीटेट है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का टेट पेपर आपने क्लियर करना है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। टीजीटी यानी कि ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर्स, जो कि कक्षा 6 से 10वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाते हैं, उनके लिए क्या योग्यता चाहिए, चलिए जानते हैं। आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक होने चाहिए, साथ में आपके पास होनी चाहिए बीएड की डिग्री। इसके अलावा आपको सेंटर या स्टेट का टीईटी पेपर क्लियर करना है। अब जानते हैं पीजीटी टीचर बनने के लिए हमको क्या चाहिए। आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना है, साथ में बीएड आपने कर लेना है और संबंधित विषय में गहरी समझ होनी चाहिए, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपने सेंटर का या फिर स्टेट का टेट पेपर आपने क्लियर करना है। अब बात कर लेते हैं सीटेट या फिर टेट एग्जाम की। सीटेट यानी कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टेट यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट जैसा कि नाम से ही इसके साफ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है और टेट एग्जाम हर स्टेट अपने अपने लेवल पे कराती है स्टेट टीचर्स के लिए। जैसे कि उत्तराखंड गवर्नमेंट यूटेट कराती है, इसी तरह से अदर गवर्नमेंट जैसे यूपी गवर्नमेंट या हरियाणा गवर्नमेंट अपनी टेट एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो ये एग्जाम दो तरह के होते हैं,
पहली कक्षा 1 से 5वीं के लिए और दूसरा कक्षा 6 से 8 के लिए। अगर आप सेंटर और स्टेट दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सेंटर का पेपर भी क्लियर होना चाहिए जिसको कि सीटेट कहा जाता है, और स्टेट का पेपर भी क्लियर होना चाहिए जिसको कि स्टेट टेट कहा जाता है, जैसे कि उत्तराखंड के लिए यू टेट होता है। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। टाइम टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जैसे उनके यहाँ पर वैकेंसी आती है और बजट आता है, उस हिसाब से अपने लेवल पे टीचर्स के लिए वैकेंसीज ओपन करती है। अब बात करते हैं सैलरीज की। जो पीआरडी टीचर होते हैं यानी कि प्राइमरी टीचर, इनकी बेसिक सैलरी 30,000 से 45,000 पर मंथ तक जाती है। उसके अलावा जो टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, इनकी सैलरी 45,000 से 80,000 तक जाती है। इसके अलावा जो पीजीटी टीचर्स होते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं, इनकी सैलरी 60 से 80,000 और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सैलरी डिपेंड करती है कि आप स्टेट गवर्नमेंट के टीचर हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर हैं। आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर की सैलरी ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस भी काउंट करता है कि कितने सालों का एक्सपीरियंस आपको हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको अभी तक एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि आपको टीचर किस तरह से बनना है। सरकारी टीचर बनने के लिए कौन कौन सा कोर्स करना है, कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कौन सा डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, कितने प्रतिशत अंक आपके 12वीं में या फिर ग्रेजुएशन में होने चाहिए। तो अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो मेरी इन बातों को फॉलो करें। और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें जिसको मैं जल्दी ही लाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप प्राइमरी में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है और किस तरह से आपको डीएलएड का डिप्लोमा लेना है, ये सारी जानकारी अगले वीडियो में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब करके रखें और अगले वीडियो में मुझसे ज़रूर मिल लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।